हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं सीएच क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। इसके टिप्स और ट्रिक्स क्या क्या हैं और पूरे नंबर पाने के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूरे में पूरे नंबर पाने के क्या तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ। और मैं आपको 400 क्वेश्चंस कराऊंगी, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन बैंकिंग यूजिंग ए वेब ब्राउजर। ये आप क्वेश्चन खुद से ही पढ़ सकते हैं, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि सिनेरियो बता देती हूँ। एक मान लो वेब ब्राउजर है, उसमें ऑनलाइन बैंकिंग या सिटी बैंक आपने ओपन किया, उसी ब्राउजर में आपने दूसरे टैब में किसी ने आपको कोई लिंक भेज दी। ठीक है। क्यूट कैट वीडियो आपने यार कोई और लिंक क्लिक कर दी, उस लिंक पे जैसे ही आपने क्लिक किया आपको तो दिखा कि अच्छा क्यूट कैट वीडियो है। पर दूसरे दिन आपको मैसेज आया है कि आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं। ठीक है। और उसमें ये भी था कि जाइए बैंक से ही पूछ लीजिए। तो बैंक वाले ने कहा आप ट्रांजैक्शन आपने ही किया है, तो ये कौन सा टाइप का अटैक है। ठीक है। तो इस अटैक को बोलते हैं CSRF। क्यों CSRF? CSRF में क्या होता है कि सर्वर जो होता है क्लाइंट को कैसे पहचानता है, सेशन आईडी के थ्रू। अब आपने जब क्यूट कैट वीडियो या फिर दूसरा इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग वीडियो पे आपने क्लिक कर दिया, कैट वीडियो आपने प्ले कर दिया, तो जो वो वाला भी गया है, जो रिक्वेस्ट गई है सर्वर के पास, वो भी सेशन आईडी आपकी गई है। जो सर्वर ने आपको सेशन आईडी दी थी, वो क्यूट कैट वीडियो के साथ वाला रिक्वेस्ट भी सेशन आईडी के साथ सर्वर के पास गया, तो सर्वर को लगा कि यही बंदे ने क्लिक किया है। और क्या होता है, क्योंकि जब जब मैं कैट वीडियो हमने क्लिक किया तो उसके पीछे कैट तो आपको सामने दिख रही है, पीछे से क्या होता है कि हिडन फॉर्म होता है। उसमें हिडन फॉर्म में क्या लिखा रहेगा कि दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम आप आपके अकाउंट नंबर से अटैकर के अकाउंट नंबर पे इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दो। ये आपका हिडन फॉर्म रहेगा जैसे आपने कैट वीडियो प्ले की। तो इस टाइप के अटैक को हम क्या कहेंगे, CSRF। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि एक PKI, कहीं भी आप देखेंगे PKI मतलब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एक हमारा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होता है। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी हमारा ये बताता है कि आइडेंटिटी बताता है। जैसे मैं हूँ, मैंने कहा कि मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो पहले मेरी जान पहचान करेगा, मुझे ठीक से जानेगा कि हाँ ये मैं लेजिटिमेट हूँ, और फिर मुझे एक सर्टिफिकेट दे देगा। उस सर्टिफिकेट में पब्लिक और प्राइवेट की पेयर रहेगा और उसका सिग्नेचर भी रहेगा CA का। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल की आइडेंटिटी कौन बताता है PKI में? तो इसका आंसर होगा CA मतलब सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप ये देखिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, बस ये देखना क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या है। किसी वेब पेज में हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर पा रहे हैं तो कौन सा अटैक होगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ही होगा। ठीक है। अब आते हैं चौथे पे, देखो कितनी जल्दी जल्दी हम लोग कर ले रहे हैं। आपका एग्जाम भी ऐसे ही हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हम सही करेंगे, मैं बता दूंगी। और कोई और भी क्वेश्चन आपको फंस रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक यूजर A है, उसने एक सेंसिटिव ईमेल भेज रहा है B को और चाहता है कि कोई और उसको पढ़ ना पाए। ठीक है। और यहाँ पे ये सब आपको फंसाएगा कि ये हो रहा है, सेंसिटिव ईमेल भेज रहे हैं, ये कर रहा है वो कर रहा है, पर आपने देखा OSI लेयर है, और OSI लेयर पे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है। बस ये मेन क्वेश्चन है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है कहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। यही बोलता है कि सेशन एक बन रहा है क्लाइंट सर्वर के बीच में, तो कौन सा लेयर होता, सेशन लेयर होता। ठीक है। यही होता कि FTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो कहाँ होता, तो एप्लीकेशन होता। ठीक है। तो इस टाइप से पूरा क्वेश्चन जो फंसाने के लिए डाल देते हैं, वो बड़ा सा क्वेश्चन डाल देते हैं, पर मेन आपको कीवर्ड पहचानना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 802.11 नेटवर्क एक हमारा वायरलेस क्लाइंट यूज करता है। इसका सिंपल सा मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लो कोई मोबाइल है, आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है, अपने वेब बोलते हैं उसका, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। सॉरी थोड़ी आवाज आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो ऐसा तो है आपके मोबाइल में दिख तो रहा है कि वाईफाई का नाम दिख रहा है। ठीक है। मान लो टेक्नोलॉजी सिंपल उसका वाईफाई का नाम है, पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। यही क्वेश्चन है ना, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि जो आपका वाईफाई है, जो आपका वैप है, एक्सेस पॉइंट है, जहाँ से आपको कनेक्ट करना है, वो आपका मैक एड्रेस नहीं पहचान पा रहा है। ठीक है। आपको नाम तो दिख रहा है, ठीक है, इसमें लिखा है ना, आपको जो स्निफर है वो दिखा रहा है कि वैप है, बट आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो मैक एड्रेस है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा आपका वेब एक्सेस पॉइंट। ठीक है। आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसमें देख लो, इसका सिंपल nmap में अगर आपको फ्यूअर पोर्ट्स, कुछ ही पोर्ट यानी कि टॉप 1000 आपको पोर्ट का स्कैन करना है, तो कौन सा यूज करेंगे, ऑप्शन F यूज करेंगे। F मतलब फास्ट।
ये भी क्वेश्चन हो गया फटाफट। देखो इसमें क्या है, देखो अच्छा, सेम आपको वेरीफाई करना है, ऑथेंटिकेट करना है आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल। मैंने क्या बताया था, पीकेआई में होता है, ठीक है। और यू आर टास्क टू परफॉर्म पेन। अच्छा देखो इसमें क्या है, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैं समझा भी देती हूँ क्या होता है सोशल इंजीनियरिंग। कि मान लो आप किसी के लिंक्डइन प्रोफाइल पे गए और आपको ईमेल आईडी मिल गया, मान लो गूगल के किसी एम्प्लॉय का, किसी ने डाल दिया है ऐसे, ठीक है, ABC या फिर राहुल ज्योति एनीबडी @google.com। तो आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी मिल गया। अब आप क्या करेंगे कि आप रिसेप्शनिस्ट को जाके, और कोई बड़े अधिकारी का मिल गया है, ठीक है, तो आप रिसेप्शन, ये तो मैं समझा दे रही हूँ, और भी कोई क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। तो आपने रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया और बोला कि मैं एम्प्लॉय बोल रहा हूँ और मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए और उसमें ये लिंक चाहिए, ठीक है। तो रिसेप्शनिस्ट को लगा हाँ यार ये तो गूगल वाले एम्प्लॉय से ही आ रहा है, ये तो मेरा बॉस है, इसको मैंने एक पीडीएफ दी, रिसेप्शनिस्ट ने आपको एक पीडीएफ दी, उसमें लिंक्स हैं। अब आप तो चालू है, आप तो अटैकर हैं, तो आपने कहा उन लिंक्स को आपने चेंज करके उसमें कुछ मलिशियस लिंक्स डाल दी। वो मलिशियस लिंक्स क्या होगी, वायरस डाउनलोड करने वाली लिंक होगी, कहीं कुछ CSRF की लिंक, कोई लिंक होगी। तो आपने कहा कि यार ये दो चार लिंक काम नहीं कर रही, इसको जरा चेक करके देखो। तो जैसे ही वो क्लिक करेगी, वापस आप जब उसको सेंड कर देंगे आप रिसेप्शनिस्ट को, जैसे ही वो क्लिक करेगी, जो इनोसेंट लुकिंग मलिशियस आपकी लिंक्स है, वैसे ही उसके सिस्टम पे बैकडोर इंस्टॉल हो जाएगा, रूटकिट इंस्टॉल हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, कुछ भी सिस्टम डाउन हो सकता है। तो इस टाइप के अटैक में, जिसमें हम लोग किसी इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसको कौन सा अटैक बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। कि उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, केवल जो ह्यूमन की जो ट्रस्ट करने की जो क्षमता है उसको हम, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें देखो, if a tester is attempting to ping a target that exists but receives no response। अच्छा देखो, अगर हम जैसे हम कहीं भी कमांड प्रॉम्प्ट पे पिंग google.com, पिंग abc.com करते हैं तो ICMP प्रोटोकॉल यूज होता है। पर इसमें क्या है, कहीं कहीं जैसे कोई सेंसिटिव सिटी बैंक है, वहाँ पे पिंग नहीं काम करेगा, तो वहाँ पे ICMP ये लोग क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। पर आपको ये पता है कि TCP चालू है, तो उसके लिए आपको कौन सा टूल चाहिए, एच पिंग चाहिए। अगर हमको पिंग करना होता है, ICMP यूज होता है तो हम पिंग करते हैं। पर हमको TCP पता है, TCP पोर्ट ओपन है, तो हम क्या, कौन सा टूल यूज करेंगे, एच पिंग। समझ में आ रहा है। 10वां क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। इसी टाइप को एग्जाम में भी करना है, इसमें कोई फंसना नहीं। क्या क्या करते हैं कि ट्रिक कर देते हैं कि आगे घुमा देंगे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर मेन कीवर्ड देखना है और आपको पहचानना है आंसर क्या है। इसमें देखो, कोई भी आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, जैसे आपका वल्नरेबिलिटी स्कैनर कौन कौन से होते हैं, वेब इंस्पेक्ट हो जाता है, ऐप स्कैन हो जाता है, नेटस्पार्कर है, क्यूनेटिक्स है, आपका क्वालिस है, इसका वैस, क्वालिस में वैस होता है, वेब एप्लीकेशन स्कैनर, ठीक है। वो सबसे पहले स्टेप क्या करता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं करता है, सबसे पहले ये देखता है कि होस्ट अलाइव है कि नहीं, होस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, होस्ट चालू होगा तभी तो देखेंगे कि उसका पोर्ट स्कैन करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा उसका वल्नरेबल पोर्ट है, कि कैसे कौन सी वल्नरेबिलिटी है, फिर 80 है तो 80 पे जाके देखेगा, ये सब कुछ चीजें करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, होस्ट अलाइव है कि नहीं ये देखेगा, ठीक है। एक और बता देती हूँ 11, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट में जनरली कौन सा वायरस पाया जाता है। तो आपको, अगर आपने यूज किया होगा MS ऑफिस, तो उसमें मैक्रो होता है एक्सेल में, ठीक है। तो उसी से पता चल जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है, एक्सेल में मैक्रो यूज करते हैं, तो कौन सा वायरस यूज होगा, मैक्रो, ठीक है। अब आगे करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, वाइट हैट हैक अगेंस्ट कंट्रोल ओवर अकाउंट। देखो सिंपल सा, इसमें क्या बोल रहा है, एक उसको गेन कंट्रोल ओवर है यूजर अकाउंट अटेम्प्ट्स टू एक्वायर एक्सेस ऑफ अनदर यूजर। अगर देखो दो टाइप के प्रिविलेज एस्केलेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब कि जैसे मेरी एक मार्कशीट है और मुझे अपनी दोस्त की मार्कशीट देखनी है, पर वैसे तो नहीं देख सकती, पर प्रिविलेज एस्केलेशन कर लूंगी हॉरिजॉन्टल, तो मैं अपने दोस्त की मार्कशीट देखती हूँ क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं मान लो, या फिर मुझे अपनी सैलरी स्लिप पता है पर अपने कलीग की नहीं पता है, तो उसकी देखनी है तो हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन के थ्रू देख, पर मुझे अपने बॉस की देखनी है, मैनेजर की देखनी है, CEO की देखनी है, तो मैं वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन करूंगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्रिविलेज एस्केलेशन। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में आगे
देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बाय बाय।